ठीक है, अब देखो स्टार्ट। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोलिजन। कोलिजन का आज हम पढ़ेंगे, कोलिजन इन 2D पढ़ेंगे, तो 2 डायमेंशन में कोलिजन कैसे होता है, और उसके कुछ ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच क्वेश्चन ऑप्शन इज करेक्ट, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो 0 होती है किसके लिए, इन इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक एक्चुअली में, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 होती है, इन इलास्टिक के लिए 1. 0 से 1 के बीच में होती है, इन बिटवीन 0 to 1, या फिर बोलो 0 to 1। और परफेक्टली प्लास्टिक के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलो या प्लास्टिक बोलो, या फिर बोलो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या होती है, 1. 1. यस। The coefficient of restitution E for perfectly elastic collision is, जैसा मैंने अभी बता दिया है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या होती है, 0 to 1. 1. 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। जो एक्चुअली में जो हम कल देखे थे, कल जो मैंने आपको बोला था, आप भरोसा नहीं कर रहे थे, कि जो दब दो सेम मास की बॉल एक दूसरे से हेड ऑन कोलिजन करती हैं, ऐसे टकराती हैं, या सेम डायरेक्शन में जाते हुए टकराती हैं, तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज। आपने देखा है कभी इस टाइप का कोलिजन? आप लोगों ने देखा होगा एक्चुअली में, जब हम कंचे खेलते हैं और ऐसे करके कंचा मारा किसी में, तो जो जिस कंचे को मारते हैं वो कंचा वही का वही रह जाता है, थोड़ा सा मूव करेगा, परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो पाता। लेकिन आपने जनरली देखा होगा, अगर वो दोनों सेम मास के हैं, छोटा बड़े नहीं है अगर, तो आगे वाला कंचा भाग जाता, वो खुद का खुद खुद जिसने मारा है वो वही रह जाता है। ऐसा देखा, कितने लोगों ने देखा है ऐसा? कंचे खेलते टाइम आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो खेला हूं बचपन में, तो आप भी खेले होंगे आई थिंक। जो लोग कंचे खेले होंगे उन्होंने देखा होगा, है ना? तो वहां पे एक्चुअली में आपकी वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। अब वो चेंज होती है कि नहीं होती है, उसको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन देखें। थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, देखिएगा, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे डेरिवेशन को फिर भी। तो हमें सबसे पहले मानते हैं कि दो वॉल है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी फर्स्ट वॉल की वेलोसिटी u1 है, सेकंड की u2 है। जब दोनों टकरा रही हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे कि नहीं? जब टकराएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी ना। जैसे ही दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, तो उन जब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऐसे ऐसे टकरा गई, टकराने के बाद तो दोनों फिर से सेपरेट हो गई, अलग अलग हो गई। तो वन जो बॉल थी उसकी वेलोसिटी हो गई v1, जो सेकंड बॉल थी उसकी वेलोसिटी हो गई v2 आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन थी। ये कब हुआ? जब कोलिजन हो रहा था, ड्यूरिंग कोलिजन। तो अब हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कोलिजन हमने पढ़ा था कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा वैलिड होता है कि नहीं? Yes. बोलो। तो हमने इसको माना कि कोलिजन मान लेते हैं कि इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी वैलिड होगी। तो पहले अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, इसका मोमेंटम कितना है, m1u1, प्लस इसका मोमेंटम कितना है, m2u2, है कि नहीं है? इसका मोमेंटम कितना है, m1v1 प्लस m2v2, है कि नहीं है? बोलो। Yes. Yes. तो बिफोर द कोलिजन मोमेंटम का सम इक्वल टू होना चाहिए मेरा आफ्टर द कोलिजन के मोमेंटम के, होना चाहिए कि नहीं? तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारा कोलिजन के आफ्टर हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, m1 वाली को एक साइड ले जाओ
और M2 वाली को एक साइड ले जाओ। तो M1 वाले M1 ये है, M1 ये है, इसको इधर ले आए और M2 वाले को इधर ले गए। तो आप देखोगे यहाँ से M1 कॉमन ले लो, यहाँ से M2 कॉमन ले लो। तो M1 कॉमन लोगे तो आपका हो जाएगा V1 माइनस के U1 इक्वल टू M2 कॉमन लोगे तो हमारा हो जाएगा V2 माइनस के U2। इसको मान लो आप इक्वेशन 1। ठीक है, मान ली इक्वेशन 1 इसको, बोलो। Yes, sir. देखिए ये डेरिवेशन चल रहा है बेटा, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं मुंह में दही जमा लिया हो, दूध लिया उसमें थोड़ा सा दही, हल्का सा दही डाल दिया और इसे बस जमा के बैठे हैं। नो सर। अगर बोलेंगे तो दही जमेगा नहीं, या फिर दही की लस्सी बन जाएगी अगर बोल दिए तो। है, एक वरुण कुमारी बोल रहा है, वरुण के अलावा बाकी लोग कोई बोल ही नहीं रहे हैं भाई। क्लास में तो सभी लोग हैं ना, 25 लोग हैं क्लास में अभी, तो 25 में से एटलीस्ट 15 लोग तो बोलो। हाँ, मोर देन 50% तो बोलो, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। या फिर ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लेके आराम से बैठे हो मजे से, टीवी के सामने बैठे हो क्लास लेने के लिए। बेटा अगर टीवी के सामने बैठे हो तो कोई फायदा नहीं है क्लास, समझ में आएगा नहीं कुछ भी। बाद में बोलोगे सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा मत करो, टीवी के सामने मत बैठा करो क्लास लेने के लिए, अकेले में बैठो वही लेके और नोटबुक लेके, क्योंकि क्वेश्चन करवाते तो क्वेश्चन भी करने हैं। तो देखो ये हमने माना कि इक्वेशन 1 है। सिमिलरली हमने अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई एनर्जी भी तो कंजर्व होती है कोलिजन में। तो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। होगा कि नहीं ये, बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? Yes, sir. No, अब देखो इसमें भी हमने क्या किया, No, sir. इसमें भी U1 U2 वालों को अलग अलग रखा, U1 V1 M1 M2 वालों को, मतलब M1 M1 वाले इधर कर दिए, M2 M2 वाले दोनों उस साइड में कर दिए। फिर हमने यहाँ से M1 कॉमन लिया, देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, ये हाफ से हाफ कट गया, चारों हाफ से हाफ कट गए। तो हमारा क्या, M1 U1 स्क्वायर माइनस के V1 स्क्वायर इक्वल टू M2 U2 V2 स्क्वायर माइनस के U2 स्क्वायर। इक्वेशन 2 मान ली। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? no, sir. No, No, sir. sir. देखो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 में विद बाय इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 क्या थी, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस के u2। यही थे कि थी कि नहीं इक्वेशन 1 हमारी? Yes, sir. Yes, sir. u1 माइनस u1 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 u1 माइनस के v1 इक्वल टू, देखो लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाले से डिवाइड, राइट वाले का राइट वाले से डिवाइड। तो इधर क्या किया हमने, इसमें डिवाइड कर दिया m2 v2 स्क्वायर माइनस के u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 v2 माइनस के u। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? No, sir. देखो यहाँ पे m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया। बोलो अब देखो ये क्या है मेरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? Yes. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। बोलो। Yes, sir. तो ये देखो नीचे हमारा माइनस है, नीचे माइनस वाला है, तो माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली प्लस वाला बचेगा। तो हमने क्या किया, u1 माइनस u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। तो देखो माइनस ये वाला कट जाएगा। सिमिलरली हमारा राइट साइड भी होगा, v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। तो v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कट गया। तो हमारा क्या आया, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। आया कि नहीं आया यहाँ तक, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने माना कि u1 माइनस के u2 इक्वल टू v2 माइनस के v1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन। अभी हम इक्वेशन ही बना रहे हैं, अभी हमारी 3 इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन आ गई, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, एक बार लिख देता हूं चलो याद रखने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस के u1। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 है, और ये हमारी इक्वेशन 3 है। Sir, अब you too. तीनों इक्वेशन
क्या बेटा? U2 था वहां पर U1 लिखा। हाँ U2 है, यस 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 एग्जैक्टली करेक्ट, ये U2 होगा, U2 था क्योंकि M2 के साथ दोनों 2 2 वाले थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस Yes. सर। Yes, sir. हमारे 3 इक्वेशन बनी, अब हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज करने वाले हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 से इस वाली इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा इक्वेशन 3 से हमने वैल्यू निकाली V2 की वैल्यू निकाली U1 माइनस U2 प्लस V1। देखो जरा निकल सकती है क्या V2 की वैल्यू? देखो यहां से V2 की वैल्यू क्या आएगी? V2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी? U1 माइनस U2, इस V1 को इधर भेज दो, प्लस V1, ये आएगी कि नहीं आएगी V2 की वैल्यू? बोलो। Yes, sir. तो हमने क्या किया, V2 की वैल्यू निकाली और इसको सब्स्टिट्यूट किया किसमें? इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी मेरी? इक्वेशन 1 क्या थी मेरी? अरे M1 M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 क्या था? V2 माइनस के U2 था कि नहीं था इक्वेशन 1? ये इक्वेशन 1 थी। Yes, sir. इस वैल्यू को, इस V2 की वैल्यू को मैंने यहां पे पुट कर दिया, यहां पे पुट कर दिया। तो हमने क्या किया, M1 U1 माइनस V1, ये तो लेफ्ट साइड यही रही, राइट साइड में M2 U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2। अब देखो U2 माइनस का है, यहां पे भी U2 माइनस का है, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा? M1 U1, M1 का मल्टीप्लाई कर दो, M1 माइनस M1 V2 इक्वल टू M2 U1। तो देखो M2 U2 M2 V1 M2 U2, आप देखोगे M2 U2 M2 U2 जुड़े जाएंगे। देखो जरा क्या हो गया, 2M2 U2 और लेफ्ट साइड में ले गए, इसको क्या किया? लेफ्ट साइड में ले गए। तो हमें वैल्यू निकालने वाले हैं पहले U1 की, एक्चुअली U1 की वैल्यू निकालेंगे पहले, सॉरी V1 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहां पे देखोगे, यहां से M1 M2 है और M1 M2 है, तो आप क्या करोगे? पहले क्या करो, U1 वाले एक साइड रखो, U1 वाले एक साइड रखो, V1 वाले एक साइड रखो और U2 वाले एक जगह पे रखो। तो आप देखोगे U1 वाले मेरे दो हैं, M1 U1 M2 U2, और यहाँ पे मेरा M1 V1 M2 V2। तो हमें V1 वाले में से V1 कॉमन लिया, U1 वाले में से U1 कॉमन लिया, 2M2 U2 हमें अलग रहने दो। तो हमें निकालनी है वैल्यू V1 की, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका डिवाइड कर देंगे, इसमें सब में करेंगे। अरे इसका डिवाइड कर देंगे ना M1 M2 का, M1 प्लस M2 का। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या आएगा? M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1, होगा कि नहीं? यस अरे सर। Yes, sir. इसका अगर मैं, मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है तो इसका डिवाइड इसमें करूंगा और इसका, इसी का डिवाइड इसमें भी करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ? यस Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या किया है मैंने, U1 यहाँ पे आएगा, देखियो U1 आएगा भी, देखो U1 आ गया, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। ये हमारा V1 का फॉर्मूला आ गया। किसका आया? ये हमारा V1 का फॉर्मूला आ गया, सर जनरल फॉर्मूला। हाँ बेटा बताओ। सर जहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी उसके आगे से रिपीट कर दोगे, लेफ्ट हो गया था अचानक से। यहां से सब्स्टिट्यूट की थी, जब देखो सब्स्टिट्यूट की थी हमने वैल्यू, तो M1 U1 माइनस के V1 इक्वल टू M2, इस V2 की जगह पे हमने ये V2 की वैल्यू पुट की, U1 U2 U1, देखो हमने जो वैल्यू निकाली ना U1 माइनस U2 प्लस V1, तो हमने ये वैल्यू पिट की सिंपल V2 की जगह पे, माइनस U2 हमारा पहले से ही था, M2 का M1 का दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो यहां से हो गया M1 U1 माइनस M2 V1, M1 V1 सॉरी, इक्वल टू M2 का मल्टीप्लाई करो, M2 U1 M2 माइनस M2 U2 माइनस सॉरी प्लस का M2 V1 माइनस का M2 U2, ये हो गया। अब देखो आपको U1 वाला अलग रखना है, V1 वाला अलग रखना है, और U2 वाला U1 वाले साइड में ले जाओ। इसको देखो M2 U2 प्लस माइनस के M2 U2, ये दोनों जुड़ के हो गए माइनस के 2M2 U2, 2M2 U2 हो गए, दोनों को लेफ्ट साइड में लेके प्लस के M2 U2 हो गए। अब यहां से U1 कॉमन लिया, M1 U1 प्लस 2M2 U2 ये है, यहां से V1 कॉमन लिया, M1 प्लस M2। हमें वैल्यू चाहिए V1 की, फाइनल, भाई फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बैठे हैं ना हम,
बोलो, फाइनल के लिए तो निकाले हैं कि टकराने के बाद में क्या वेलोसिटी होगी। पहली बॉल की हमें निकालनी है, मान लो पहली बॉल की निकालनी है, हमने v1 निकालना है, v1 निकालना है तो इसका डिवाइड कर दिया इस वाले में और इस वाले में, दोनों में डिवाइड कर दिया अलग अलग। हमने क्या किया, m1 माइनस m2 ये पहले से था डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u। ये हमारी वैल्यू आ गई v1 की। सिमिलरली हम निकालने वाले हैं किसकी, v2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3। उसी इक्वेशन से हम v1 की, जैसे हमने v2 की वैल्यू निकाली थी, अब हम निकालने वाले हैं v1 की इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 से जब v1 की वैल्यू निकाली तो v2 माइनस u1 प्लस u2। अब इसी इक्वेशन को फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। फिर से इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा क्या आया, m1 u1 माइनस v2 माइनस u1 प्लस u2 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। सेम टू सेम यही मेथड अपनाएंगे फिर से वही मेथड, m1 का मल्टीप्लाई करो पूरे में, इधर m2 का मल्टीप्लाई। तो हमने m1 का मल्टीप्लाई किया, इधर m2 का मल्टीप्लाई किया, और m1 देखो u1 वालों को एक साथ रखो, v2 v2 वालों को एक साथ रखो। देखो u1 वाले एक साथ रखे, u1 वाला ये है दोनों है, तो u1 वाले दोनों एक साथ हैं। आपका v2 वाले एक साइड है, तो यहां से कॉमन ले लो, अभी कॉमन लिया ही नहीं, अब लो कॉमन। आपका 2u1 ये तो अलग हो गया, u2 कॉमन लिया हमने, u2 कॉमन लिया तो किस किस में, इसमें से u2 कॉमन लिया, इसमें से v2 कॉमन लिया। तो हमें चाहिए वैल्यू v2 की वैल्यू चाहिए, तो हमें इसका डिवाइड कर दिया इस वाले में और इस वाले में, दोनों में डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा, देखो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये हमारी v1 और v2 की वेलोसिटी है। अब देखो इसको याद कैसे कर, बड़ा कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला। वैसे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको शॉर्टकट मारना है किसी क्वेश्चन में और इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपको याद क्या करना। अगर आपको v1 की वेलोसिटी चाहिए, मान लो 1 बॉल की फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो सबसे पहले v1 अगर हमें निकालना है तो u1 बादशाह है, कौन है, u1 सबसे पहले आएगा, और u1 आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नीचे तो m1 प्लस m2 ही रहेगा। देखो ये 1 है तो u2 के साथ में 2m2 आएगा, 2 के साथ में 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर यहाँ v2 है तो 2m1 आएगा, 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। अभी हम चीटिंग करके करेंगे, डोंट वरी, अभी हम चीटिंग करके कर लेंगे, लेकिन आगे चल के हम इसको याद करने का यही तरीका अपनाएंगे। अब हमें यहां से हमें दोनों बॉल की फाइनल वेलोसिटीज मिलेगी। अब हमारी कंडीशन क्या थी कि मान लो दोनों बॉल्स के मास अगर सेम हो, तो मास अगर सेम होंगे इसका मतलब क्या है मेरा, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू v होगा कि m होगा कि नहीं होगा, बताओ। दोनों बॉल्स के अगर मास सेम है, Yes, Yes, sir. sir. दोनों बॉल्स के मास सेम है, उसी फॉर्मूले में m1 इक्वल टू m2 रख के देखो, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m रख के देखो, दोनों की जगह पे m रख के देखो। देखो ये वो फॉर्मूला है हमारा v1 का फॉर्मूला है। अब उसमें क्या कर रहा हूं मैं, m1 ये दोनों को इक्वल करूंगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसकी जगह पे m पुट करूंगा, इसकी जगह पे m पुट करूंगा, क्या जीरो हो जाएगा, m माइनस के m जीरो हो जाएगा ना। सर Yes, sir. तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, 2m डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो 2m डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई 2m, तो क्या हो जाएगा, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, u2 बचेगा। तो आप हमारा क्या आया, v1 इक्वल टू u2 आ गया। क्या हमारी u2 वेलोसिटी थी सेकंड बॉल की इनिशियल, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड बॉल की इनिशियल थी, वो फर्स्ट बॉल की फाइनल बन गई। क्या इंटरचेंज हुई वेलोसिटी, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड बॉल की इनिशियल थी वो फर्स्ट बॉल की फाइनल बन गई, और फर्स्ट बॉल की इनिशियल होगी वो सेकंड बॉल की फाइनल बन जाएगी। इसी को तो बोले कि इंटरचेंज। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सिमिलरली हमारा क्या होगा, मान लो सेकंड केस अगर मैं देखूं तो v1 में अगर देखूं, मैंने माना कि चलो सेम टू सेम केस में अगर मेरी एक वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है, तो
माना कि हमारा एक बॉल हमारी मूव करके आ रही थी u1 वेलोसिटी से, फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली बॉल मेरी u इक्वल टू रेस्ट पे थी, 0, u2 मेरा 0 था। तब क्या होगा, u2 को 0 पुट कर दो यहाँ पर। u2 को जैसे 0 पुट करोगे तो v1 क्या आएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो वो वाला फॉर्मूला, v2 वाला फॉर्मूला ले लो। v2 वाले फॉर्मूले में क्या करोगे, m1 प्लस m2 इक्वल टू m रखो, इसमें m रखोगे तो हमारा v2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो v2 इक्वल टू, देखो अब आपका क्या हो जाएगा, 0। अब ये u2 0 हो जाएगा, u2 0 हो जाएगा तो ये बचेगा, u1 बचेगा, तो हमारा क्या होगा, v2 इक्वल टू u1, तो हमारा क्या आ जाएगा, v2 इक्वल टू u1। यानी कि फर्स्ट बॉल की जो इनिशियल थी वो सेकंड की फाइनल बन गई, और सेकंड बॉल की इनिशियल थी वो फर्स्ट की फाइनल बन गई। आ रही बात समझ में? दोनों वेलोसिटीज क्या हो गई, इंटरचेंज, दोनों की दोनों वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। सिमिलरली इस वाले में अगर एक बॉल रेस्ट पे है, दूसरी बॉल अगर आपकी मूविंग कंडीशन में है, तो आपकी वेलोसिटीज क्या होंगी, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी ये हो जाएगी, सेकंड बॉल की हो जाएगी। जब डिफरेंट डिफरेंट मास हो तब की बात हो रही है। सेम होती अगर अगर वेलोसिटी सेम होती, सॉरी मास अगर सेम होता, और एक बॉल रेस्ट में है दूसरी बॉल मूविंग में है, तो क्या होता बेटा, दूसरी बॉल रेस्ट में आ जाती। जैसे कंचे वाला एग्जांपल बताया था, जैसे कंचा हम ऐसे मारते हैं, तो जिस कंचे से मारते हैं वो पहले वाले कंचे की जगह पे आ जाता है और पहले वाले कंचे को आगे भगा देता है, क्योंकि अपनी वेलोसिटी पूरी उसको दे देता है, वेलोसिटी इंटरचेंज करके आगे वाला भाग जाता है। ऐसा होता है क्या, देखा है किसी, आप लोगों ने हैंड रेज भी किया था, हाँ सर ऐसा होता है। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नो सर। सर। ठीक है, तो आपको कल वाला डाउट्स क्लियर हो गया कि सर कहीं फिरकी तो नहीं मार रहे? फिरकी नहीं मार रहा था, मैंने प्रूफ कर दिया कि वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। कुछ लोग सोचे कौन फिरकी मार रहा है। तो थोड़ा डेरिवेशन हैवी था, मैं इसीलिए इग्नोर कर रहा था कि डेरिवेशन ना करवाएं। बट आपको कोई डाउट था, नहीं क्लियर हुआ तो फिर ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम निकल गया इसमें, आधा घंटा निकल गया इसका, इसी डेरिवेशन में। तो जरा इस क्वेश्चन को देखो और आंसर करोगे आप किसमें, पोल में। जस्ट वेट फॉर अ पोल। लॉन्च हो चुका है पोल, देखो यार, करो आंसर। छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, या वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स के बीच में 0 होती है। रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है, क्या है रिलेटिव वेलोसिटी 0? 0 रिलेटिव वेलोसिटी तभी हो सकती है जब दोनों या तो सेम स्पीड से मूव कर रहे हो, या दोनों रुके हो तो दोनों रुके हो, दोनों चल रहे हो तो सेम स्पीड से चल रहे हो। क्या तभी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो सकती है? यस और नो? यस सर। यस सर। और ऐसा किस केस में होता है? परफेक्ट। परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि 12 बच्चों ने आंसर किया है, उनमें से 9 बच्चों का करेक्ट। वेल डन, वेल डन बच्चों, फिर भी तो परफेक्टली इनइलास्टिक योर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखोगे कोलिजन इन टू डायमेंशन, अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कोलिजन इन टू डायमेंशन। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कंचे खेलते हैं तो कभी कभी तो क्या होता है, ऐसे कंचा मारा, सीधी जिस डायरेक्शन में कंचा मार रहा हूं उसी डायरेक्शन में जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ऐसे कंचा मार रहा हूं, दूसरा कंचा ऐसे भाग रहा, या फिर ऐसे भाग रहा।
होता है ना। और जिस जिस कंचे को मार रहा है वो भी टकरा के कभी इधर उधर भग रहा है, कभी इधर उधर भगने लगते हैं। तो उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन। आई बात समझ में? उसी टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं? कोलिजन इन टू डायमेंशन। अब इसमें कंसेप्ट क्या क्या लगाएंगे? कंसेप्ट सारे के सारे वही लगेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन डायरेक्शन वेज लगेंगे। अगर हमारा एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलग अलग लगेगा, वाई डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलग लगेगा। दोनों डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलग अलग लगाने वाले हैं। आ रही बात समझ में कुछ? यस बोलो। यस यस सर। यस सर। यस सर। देखो, जैसे मान लो कि दो बॉल्स हैं, दो बॉल एम मास की है, चलो एम मास की ही मान लेते हैं। दोनों बॉल की, एक बॉल की वेलोसिटी यू है, दूसरी बॉल मान लो रेस्ट पे है, कंचे वाली कंडीशन, दूसरी बॉल रेस्ट पे है। तो इस बॉल को जब हमने इससे टकराई तो हमारी V1 बॉल टकराने के बाद में जो ये बॉल थी मान लो इधर चली गई, और ये बॉल थी मान लो इधर चली गई आफ्टर कोलिजन। एक बॉल हमारी इधर आ गई, एक बॉल इधर आ गई। मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये 1 बॉल इधर चली गई और 2 बॉल इधर आ गई आफ्टर कोलिजन। तो हमारा क्या होगा भाई? तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे काम करेगा? इनिशियली मेरा इस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई? कोई बताएगा इनिशियल एक्स डायरेक्शन में? देखो, 0 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। पहले मैं कह रहा हूं एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो देखो, m1 मानो ये 1 है, m1 m तो दोनों का सेम है ना, mu प्लस mu2, mu1 प्लस mu2 इक्वल टू, फाइनल में क्या हो रहा है? देखो, m आपका मास है, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन क्या है मेरा? v1 cos थीटा है कि नहीं है? m1 v1 cos थीटा प्लस V1 cos m है, m है तो m v2 cos थीटा। ये हमारा एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन मोमेंटम। सिमिलरली जब वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा? 0 है। इनिशियल मोमेंटम भाई देखो, इनिशियली तो कोई कोई भी मोमेंटम वाई डायरेक्शन में नहीं है ना, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम क्या है मेरा? क्या है मेरा? m v1 साइन थीटा 1, थीटा 1 2 है, प्लस m v2 साइन थीटा 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर सिमिलरली हम वेलोसिटी का भी लगाएंगे। तो हमारा कंसेप्ट दोनों जगह सेम है। तो हम इस थ्योरी की तरह हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जरा करो इस क्वेश्चन को करो। एंड बॉल इज फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी 20i प्लस के 25j माइनस के 12k सडनली ब्रेक्स in two pieces whose masses are ratio 1:5 में, the smaller mass flies off with velocity this, the velocity of larger piece will be। इसलिए लार्जर पीस की वेलोसिटी पूछी है, लार्जर पीस की वेलोसिटी क्या हो? स्मॉलर पीस की वेलोसिटी तो आ गई, लार्जर पीस की वेलोसिटी क्या होगी? स्मॉलर पीस की वेलोसिटी दी भी हुई है उसने, हमें लार्जर पीस की वेलोसिटी पूछी है, निकालो भाई। जब हमारी रेशियो 1:5 में बॉल टूटी है, तो हम एक बॉल का मास मान लो आप, जैसे m/6, दूसरी बॉल का मान लो 5m/6, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 1/5 रेशियो हो जाएगा, 1/5 रेशियो हो जाएगा। लेट मान लो कि लेट
मास ऑफ ब्रेक, एक ही बॉल ब्रेक हो रही है ना, तो आप मान लो कि जो इनिशियल बॉल थी उसका मास मान लो आप 6m, जिससे कि हम 5 में, एक को 5 में तोड़ते हैं, एक को 1 में तोड़ते हैं। 6m ब्रेक किस में हो रही है? 2 में। 2 में हो रही है, 3 में हो रही है? 2 में हो रही है। तो दो। एक को मान लो एक मास है मेरा कितना, m/6, और दूसरा मास है 5m/6। क्या रेशियो 1:5 आ रहा है? देखो जरा, m/6 डिवाइडेड बाई 5m/6। देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। क्या 1/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1:5 यस आ रहा सर। है? ठीक है, तो हमारा यस। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहां से थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो अब लगा दो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो आपको क्या दे रखा है, मान लो इस m, ये वाली जो बॉल है इसका, इसकी वेलोसिटी मान लो इनिशियल u1, फाइनल v1। तो जब टूटी तो इसकी मान लो क्या, u2 v2। अब लगाओ जरा। वैसे टूटने से पहले इनिशियली मोमेंटम क्या होगा, इसको तो मानो ही मत, फिर इसको तो मानो ही मत भाई। टूटने से पहले तो हमारी बॉल क्या थी, एक ही बॉल थी ना, 6m की। बोलो। यस सर। अरे 6m, आप m मास की बोलो, चलो m मास हमारा, m में से 1/6 एक जगह टूट गया, और 5m/6 एक जगह टूट गया। जब दोनों को जोड़ो जरा, दोनों को जोड़ो, कितना होगा, m/6 प्लस 5m/6 कितना होगा, क्या m होगा? यस सर। यस। से जोड़ो, ये यहां तक क्लियर है। तो हमारी जो बॉल थी इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी मान लो v, इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी v। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसने, इनिशियल वेलोसिटी, या फिर बोलो कि यू आई दे रखी है कितनी, 20i प्लस के 25j माइनस के 12k। जब इसका मास कितना था, m था, जब इसका मास m था, उसकी वेलोसिटी दे रखी है। जब दोनों में टूट गई, जब दोनों अलग अलग टूट गई, तो उसने कौन सी, स्मॉलर मास, स्मॉलर मास लाइज विद वेलोसिटी। स्मॉलर मास क्या है मेरा, ये है। स्मॉलर मास का v1 दे रखा है उसने, v1 कितना दे रखा है, 100i प्लस के 35j प्लस के 8k, ये दे रखा है उसने। और कितना पूछा है, v2 की वैल्यू पूछी है। बोलो, क्या आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, या फिर मैं लगाऊं? बताओ। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था मेरा, इनिशियल मोमेंटम जब बॉल टूटी नहीं थी, जब बॉल टूटी नहीं तो क्या हो रहा, एम यू आई होगा कि नहीं होगा इनिशियल, जब टूटने से पहले मोमेंटम। बोलो भाई, टूटने से पहले बॉल मेरी वी वेलोसिटी से जा रही थी, तो इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या था, एम इंटू यू आई, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्या दोनों के सम के इक्वल होगा मोमेंटम के। या मैं बोलूं कि m/6 v1 प्लस 5m/6 v2। बोलो, तो 6 या तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो 6 क्यों लिया हमने? नो सर। क्या बेटा, क्लियर है? ठीक है, अब देखो एम यू आई की वैल्यू पुट कर दो। यू आई की वैल्यू क्या है मेरी, एम आपका, ठीक है एम तो रहने दो अभी। यू आई की वैल्यू है मेरी 20i प्लस 25j माइनस 12k, इक्वल टू m/6। v1 की वैल्यू क्या है बेटा, v1 की वैल्यू देखो हमारे यहाँ पे दे रखी है कितना, 100i प्लस 35j, 100i प्लस 35j प्लस 8k। आपकी वैल्यू किसकी पूछी है, 5m/6 इंटू v2 की वैल्यू पूछी। देखो m से m कैंसिल कर दो पहले तो, m से m कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सर 6 कैसे है? क्या बेटा, 6 कैसे है? 6 Yes, बेटा, yes, sir. 6 ये है ना, 5m/6, m/6 आपको रेशियो क्या है आपका, 5:1:5 है। दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Sir. तो
एम मास को ऐसा तोड़ना है कि एक के पास हिस्सा है 1/6 और एक के पास हिस्सा है 5m/6, जिससे कि दोनों का रेशियो 1/5 में बन जाए। ओके। जैसे आपके पास 100 रुपए हो तो ऐसे डिवाइड करो कि एक के पास 1 और 5 रेशियो में आए, 1 और 5 रेशियो में। तो कैसे डिवाइड करोगे 100 रुपए को? बोलो। डिवाइड कैसे डिवाइड करोगे? हैं? 6। भाई आपको ऐसे डिवाइड करना है एम मास को कि एक के पास n/6 है, दूसरे के पास 5m/6 है, और दोनों का जब रेशियो करूं ना मैं तो 1:5 आना चाहिए। ऐसा ऐसा डिवाइड करना है, 1:5 आना चाहिए। तो हमारी यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन वैलिड हो रही हैं। जब इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं, तो मेरा 5 आ रहा है, 1:5 आ रहा है, और जब दोनों को ऐड कर रहा हूं तो m मास आ रहा है। तो आप यहां से देखोगे, या तो आप इस 6 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। क्या करना चाहते हो बताओ? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। इधर क्या हो जाएगा 120, अरे 6 इसका एलसीएम लिया, इसका 6 दोनों से कॉमन लिया, इधर भेज दिया, तो मेरा 120i प्लस 25 इंटू 6 कितना होगा 150। अरे 25 4 जा 100, 25 6 जा 150, 150j माइनस 12 6 जा 12 6 से कितना होता है 72, 2k इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100i प्लस 35j प्लस 8k इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू क्यों, प्लस 5v2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ? कोई दिक्कत है किसी को? तो देखो यहां से देखो 5v2, हाँ बेटा बताओ, किसी को दिक्कत हो तो? नो सर। v2 निकालने के लिए हम क्या करें, इस पूरे नंबर को इधर भेज दो। इधर भेजोगे देखो 120i प्लस का है, 100i माइनस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या मेरा 20i प्लस का बचेगा कि नहीं? रिपीट करना। अब देखो इधर 150j प्लस का है, 35 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 150 माइनस के 35 कितना बचेगा 115। यस। हाँ, सिमिलरली 72 माइनस का है, माइनस के 8 के इधर जाके, वो प्लस के 8 के जाके इधर माइनस का हो जाएगा, तो 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 80। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो देखो 5 का इसमें डिवाइड कर दो, v2 इक्वल टू 5 का जब डिवाइड करोगे कितना होगा 5 4 जा 20 i के प्लस 5 का इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 23 j कैप माइनस ये 16 k कैप। क्या यही मेरा आंसर आएगा? बोलो। सर ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं ऐसा कोई आंसर नहीं है? है। 60 नहीं ये 16 नहीं आएगा। 80, रुको 72, आंसर तो यही आएगा। तो आप आंसर क्लिक कर सकते हो। फिर क्लोज टू आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है ना, क्लोज टू। भाई ये हमारा देखो हमने कोई मिस्टेक तो की नहीं है। 72 आपका माइनस का है, 6 इंटू 12 72 ही आएगा माइनस का, माइनस का 72 आएगा। हाँ क्या बेटा? ये 12 है, ये 72 नहीं। क्या बेटा क्या बोल रहा, आवाज नहीं आ रही। सर ये 72 जहाँ पे आपने 72 लिखा है वहां पे 12 के है। अच्छा 12 है, ओके ओके। नहीं बेटा 12 नहीं है, 6 का मल्टीप्लाई किया है ना हमने, इस 6 का मल्टीप्लाई किया है इधर, इस 6 का मल्टीप्लाई 20 में मल्टीप्लाई किया 120 हो गया, अच्छा और यस सर। 25 में मल्टीप्लाई किया 6 का 150 हो गया, 12 में मल्टीप्लाई किया 6 का 72 हो गया। आ रही बात समझ में? यस सर। तब हुआ है, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर क्लोज टू आंसर आ रहा है। फिर ए को क्लिक करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट फर्स्ट वाली 2 डिजिट मिल रही है 4i प्लस 23j, इस वाली की मिल रही है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है।
हमारा आंसर फिर भी आंसर कौन सा होगा? ए होगा। क्लियर है? सर इन मास वाले क्वेश्चंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने से पूछा है कि साथ हाँ बेटा बिल्कुल, कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा, यही लगेगा मास वाले मासेस क्वेश्चंस में। यस सर थैंक यू कहीं कहीं पे वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है वैसे। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी नीट का ही क्वेश्चन 2019 का, नीट 2019। ये करो, बट थोड़ा फास्ट करो क्योंकि 48 हो चुका ऑलरेडी। उन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इसीलिए इसीलिए मैंने थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 5 मीटर, 5 m, 5 मीटर नहीं है, 5 m मास है, 5 मीटर नहीं है। जैसे 1 m, 2 m, 3 m, 4 m होता है ना, ऐसे 5 m मास है। 5 m मास एट रेस्ट सडनली ब्रेक इनटू टू ओन इट्स 3 फ्रेगमेंट। ये अचानक से उसमें ब्लास्ट होता है और 3 पार्ट्स में टूटता है, वो 3 पार्ट्स में टूटता है। 3 पार्ट में टूटने के बाद क्या होता है? 2 फ्रेगमेंट ऑफ मास एम ईच मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दो मासेस जो थे ना सेम मास के, दो दो जो पार्ट थे, जैसे आप बोलोगे 5 m मेरा मास था, वो 3 पार्ट में टूटा, 3 पार्ट में टूटा। एक दो इक्वल मास है, दो इक्वल मास है तो मैं मान लेता हूं कि दो इक्वल मास कितने के हैं? एम मास के। एम मास है तो इसका मास एम हो गया, इसका मास एम हो गया, दो तो ये हो गए। अब तीसरा कितना होगा? फिर कोई बताएगा तीसरा कितना होगा? एम। हाँ अरे एक, आप मान लो आपके पास 5 रुपए थे, 5 रुपए से 1 रुपया एक ने ले लिया, 1 रुपया किसी और ने ले लिया, कितने रुपए बचे आपके पास? थ्री 3 रुपए बचे ना, तो आप ये कितना होगा? 3m होगा, 3m होगा। उसने बोला है कि दो जो सेम मास के है ना, जैसे आपका मास m है, ये 5m का मास है, इसमें ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट ब्लास्ट होने के बाद में 3 मास बने हैं, जिसमें दो मासेस जो सेम मास के वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक तो m ये है, एक m ये है, तो एक तो मूव कर रहा है ऐसे, एक मूव कर रहा है ऐसे, और वो भी किससे? सेम, मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। इसकी वेलोसिटी v है, इसकी भी वेलोसिटी v है। तीसरा मास जो है 3m, वो नहीं पता हमें किधर मूव कर, वो नहीं पता। माना कि जो मेरा 3m मास है वो मान लो आप इधर मूव कर रहा है मेरा, किसी भी वेलोसिटी से, मान लो v डैश से कर रहा है, तो हमें इस v डैश की वैल्यू निकालनी है कि हमारा, उसने बोला है कि द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये पूछा है। करो जरा, क्या होगा? इनिशियली क्वेश्चन आपका सी। पार्टिकल रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है? 5m का 0 है। फाइनल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम 0 हो। करो जरा। सर ऑप्शन सी। जस्ट वेट, आप पोल पे आंसर करना, आंसर ऑन पोल। आंसर ऑन पोल बेटा, आंसर ऑन पोल। जिसका भी आंसर आया है वो पोल पे आंसर करे, जिसका भी सही हो गलत हो, जो भी आंसर आ रहा हो, पोल पे आंसर करें प्लीज।
देखो अभी 3 बच्चों का आंसर आए, पर ठीक है, टाइम नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। देखो अभी क्या करना है हमें, इनिशियली उस जो टोटल मास था किस पे था, रेस्ट में था। तो इनिशियली मेरा मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप क्या करोगे, इनिशियली आपका टोटल मास 5m है, इनटू किस पे है, रेस्ट पे है, इक्वल टू। अब आप बताओ मुझे इस m मास का मोमेंटम क्या है मेरा, क्या मेरा एम वी आई कैप है कि नहीं है, बोलो, यस है कि नहीं। रिपीट कर दो। यस इस डायरेक्शन में इसका मास एम वी आई कैप है कि नहीं, इसका मास सर। क्या है मेरा, एम वी आई कैप। सिमिलरली इसका क्या है, एम वी जे कैप, एम वी जी कैप। इसका मुझे नहीं पता तो मैं बोलूंगा +3 m वी डैश। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। नो सर। अब देखो मुझे इसका वेक्टर्स में वेलोसिटी कैसे चाहिए तो लेते इसकी हाँ बेटा क्या बता। से वेक्टर्स में कैसे लेते ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन। इस एक्स डायरेक्शन में जो मूव कर रहा होगा उसको आई लेंगे, जो वाई में कर रहा होगा वो उसको जी लेंगे। एम मास मेरा एक्स डायरेक्शन चल रहा है, एक मेरा वाई डायरेक्शन चल रहा है, तो इसको मैं क्या लूंगा, इसको मैं बोल सकता हूँ वी आई कैप है, इसको क्या बोल सकता हूँ, वी जे कैप है कि नहीं है, बोलो। यस एक्स डायरेक्शन जा रहा है आई कैप, वाई डायरेक्शन में जा रहा है जे कैप। तो आप बोलोगे एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप प्लस 3 m वी डैश। अब हम वी डैश अगर निकालना है, ये तो जीरो हो गया मेरा, ये तो जीरो हो गया, जीरो, इसको इधर ले आओ, -3 m वी डैश इक्वल टू, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, चल ठीक है माइनस का ले लेते हैं, एम वी आई, एम से एम कैंसिल कर दूं क्या, एम वी आई प्लस एम वी जे, ठीक है। देखो एम 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 कैंसिल हो गया, और वी डैश अगर मुझे निकालना है तो क्या करो, डिवाइड कर दूं, v/3i प्लस v/3j। तो ये आई मेरी किसकी वेलोसिटी, जो 3m मास था उसकी वेलोसिटी आई। ऐसे माइनस का होगा, v माइनस का आया तो माइनस के 3 आया था ना, ये माइनस का हो गया। अब इस v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आया है, क्या मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इसका, कितना आएगा, अंडर रूट में -के v/3 का होल स्क्वायर प्लस -के v/3 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो अब v भी बाहर आ जाएगा, तो होगा v√2 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करने के बाद v√2, देखो यहां से क्या आएगा, v/9 v/9, तो v/9 v²/9 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 मतलब 3 बाहर आ जाएगा, v² भी बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बच जाएगा, कॉमन लेंगे अगर 2 अंदर बच जाएगा तो उसका √2 बच गया। तो अब हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मान लो इनिशियली टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियली में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी कि नहीं थी, क्योंकि मेरा जीरो टोटल मास तो रेस्ट पे था ना, जो सर 5m मास था वो रेस्ट पे था, इनिशियली मेरी जीरो थी, तो एनर्जी जो बाद में एनर्जी थी वही एनर्जी रिलीज हुई होगी उससे, तो मैं बोलूंगा रिलीज्ड एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी मतलब ई कितनी होगी मेरी, जो मेरी 1 के पास थी मास के पास, E2 के पास थी प्लस E3 के पास थी, 1 के पास कितनी थी वेलोसिटी वीजे, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 3m, ये 3m है ना, 3 वाला, इसको 3m लिखेंगे, 3m इंटू v√2 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, नो सर।
अब देखो हाफ mv स्क्वायर हो गया मेरा mv स्क्वायर प्लस यहां से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3m इंटू ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। देखो 3 से 9 3 टाइम्स कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा बचेगा mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई 3। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो मेरा No, टोटल sir. एनर्जी आएगा जब देखो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 4/3 mv स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। आंसर है कोई ऐसा? 4/3 mv स्क्वायर, ऑप्शन डी इज योर आंसर। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन फिर भी बचा, तो इस क्वेश्चन का होमवर्क में लिखो। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, और अगर समझ में नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास इसी क्वेश्चन से चालू करें, ठीक है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये होमवर्क में आपके जो लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन थे वो भी हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं। और आपको आज क्या क्या करना है जरा बताओ मुझे, आज क्या क्या किया हमने? एक तो कोलिजन डेरिवेशन इन किया, टू डायमेंशन। डेरिवेशन किया जिसमें हमने v1 एंड v2 निकालना सीखा था, और एक हमने कोलिजन इन 2D देखा, और थर्ड पे हमने देखा क्वेश्चंस। यही देखा है आज। कोई दिक्कत आज की क्लास में? No, sir. नो। ऑल क्लियर है? ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट Bye, सर। sir. यू वेलकम एवरीवन। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, Bye. sir. बाय एवरीवन।